नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टाउनशिप क्षेत्र में साफ पानी न मिलने पर युवा कांग्रेस की टीम घर घर जाकर जार से स्वच्छ पानी का कर रहे वितरण। दुर्ग संभाग में 12वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल से ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का किया जा रहा वितरण। कोरोना काल में इस वर्ष बच्चे घर से ही देंगे परीक्षा। वैशाली नगर निगम क्षेत्र में NSUI द्वारा जरूरतमंद लोगों को लगातार राशन व मास्क का किया जा रहा वितरण। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। टाउनशिप में पिछले 2 महीने से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए बीएसपी पुरजोर कोशिश कर रहा है, मगर अब तक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में लोग परेशान हैं और उन्हें डर है कि कहीं कोई जलित बीमारी ना हो जाए। ऐसे में लोगों की मदद के लिए हर बार की तरह इस बार भी युवा कांग्रेस की टीम ग्राउंड में टाउनशिप इलाके में घर घर जाकर पानी बांटने का काम कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट अब अपने टाउनशिप इलाके में रहने वाले लोगों को गंदा पानी पीने में मजबूर कर रहा है। 2 महीने से लगातार मटमैला पानी के चलते टाउनशिप में रहने वाले लाखों लोग काफ़ी परेशान हैं। इसको देखते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद और प्रदेश सचिव जुल्फिकार अपनी टीम के साथ टाउनशिप के लोगों को साफ पानी देने के लिए मुहिम शुरू किए हैं। लगातार 5 दिनों से 1000 से ज़्यादा लोगों के घरों तक साफ पानी का जार पहुंचा चुके हैं। ये आगे भी जारी रहेगा। मोहम्मद शाहिद बताते हैं कि इस कोरोना काल में लोग पहले से परेशान हैं, ऊपर से बीएसपी प्रबंधन इस विषय को हल्के में ले रहा है। टाउनशिप में साफ पानी सप्लाई जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, लेकिन अब तक पता नहीं क्या कर रहा है बीएसपी। लोगों को साफ पानी घर घर तक पहुंचाने कैंपेन जारी है। लोग हमें हेल्पलाइन नंबर 9303853834 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम उनके घर तक जाएगी और जार से पानी देगी। वहीं बीएसपी प्रबंधन इस लापरवाही को गंभीरता से ना लेकर समझ से परे है। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से बीएसपी प्रबंधन नाकाम रही है टाउनशिप वालों को स्वच्छ जल देने में। बहुत बार हमने ज्ञापन दिया, अपनी मांगों को रखा, इनकी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ आश्वासन दिया गया और अभी भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि कोई भी सकारात्मक पहल बीएसपी प्रबंधन से नहीं दिख रहा है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान वो करने योग्य है। तो परंतु निरंतर जो गंदे पानी मजबूरी लोगों को पीना पड़ रहा है, उस समस्या को ध्यान पे रखते हुए हमने खुद एक राहत केंद्र खोल दिया, जिसके माध्यम से हम डेली, हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 परिवारों को हम डेली स्वच्छ जल अपनी तरफ से वितरण कर सकें। अभी हम 500 से 700 हमारे पास डेली कॉल आते हैं, हम कॉल पे उनको पहुंचाते हैं, सेंटर में बुलाते हैं, उनको सेंटर के माध्यम से हम 500 से 700 पर डे लोगों को स्वच्छ जल का जार दे रहे हैं। और नहीं कर पा रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो है लापरवाही और गंभीर ना होना समस्या को लेकर। क्योंकि केंद्र की सरकार के अधीन आता है भिलाई स्टील प्लांट, और केंद्र के ये लोग अगर केंद्र सरकार की मदद लेकर और यहाँ पे जो सांसद जी हैं चाहे वो भी अगर पहल करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र और ये दोनों मिलकर, और चाहे तो राज्य सरकार तो सहयोग करने तैयार ही है, वो सहयोग से मिलकर बिल्कुल इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। परंतु ये लोग इतने लापरवाह हैं कि इनकी पहल भी नहीं दिख रही है कि कुछ समस्या को समाधान करने के लिए कोई सकारात्मक सोच इनके अंदर है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस बार 12वीं की परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है कि बच्चों को स्कूल से ही प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा, जिससे बच्चे घर में ही बैठकर परीक्षा दिलाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान यह सुविधा दी जा रही है बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस साल 12वीं की परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्देश जारी किया गया है। स्कूल से ही 1 तारीख से 5 तारीख तक प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका को लिफाफा में भरकर वितरण किया जाएगा, जिससे बच्चे अपने घर में ही बैठकर परीक्षा दे पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को घर में बैठकर ही परीक्षा दिलाने का सुविधा दी जा रही है। बच्चे उत्तर पुस्तिका में लिखने के बाद स्कूल में 6 तारीख से 10 तारीख तक जमा करेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 2021 की मुख्य परीक्षा के लिए मंडल द्वारा स्कूल से बच्चों को उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र लिफाफा बंद दिया जा रहा है और यह 1 से लेकर 6 जून तक वितरण करना है और 7 जून से मतलब 1 से 5 तक वितरण करना है और 6 से 10 तक उसको वापस कलेक्ट करना है हमें। रिसाली निगम क्षेत्र में NSUI द्वारा जरूरतमंद लोगों को लगातार राशन व मास्क का वितरण जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू जी के मंशा अनुरूप सूर्यानगर स्टेशन मरोदा वार्ड क्रमांक 21 नगर पालिका निगम रिसाली क्षेत्र के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन व मास्क का वितरण किया गया। NSUI दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र बाघमारे के नेतृत्व में यह कार्य किया गया। साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि कोरोना महामारी से बचाव हेतु टीकाकरण अवश्य करवाएं एवं मास्क का उपयोग हमेशा करें। इन सभी के द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन व मास्क का वितरण का कार्य लगातार कोरोना काल में किया जा रहा है। आज नगर पालिका निगम रिसाली के अंतर्गत स्टेशन मोड़दा सूर्यापारा वार्ड नंबर 21 जिसमें दुर्ग ग्रामीण विधानसभा NSUI की टीम जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का कार्य कर रही है। पहले कोरोना फिर बचाव, अब वैक्सीनेशन पर रार व तकरार जारी है। इस गंभीर मुद्दे पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने राज्य शासन पर आरोप लगाया है। वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के असंवेदनशील रवैये के चलते प्रदेश में टीकाकरण के लिए पहुंची दवाइयां व उसके संसाधन खराब हुई है। एक तरफ प्रदेश महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऊपर से वैक्सीनेशन में बाधा पैदा करना सरासर गलत है। डॉक्टर सरोज पांडे ने राज्य शासन की विसफलताओं को ही वैक्सीनेशन बंद होने का आरोप मढ़ दिया है। केंद्र सरकार से उसका सही ढंग से उपयोग कर पाया और लोगों में एक अविश्वास का वातावरण बनाया वैक्सीन को लेकर। इन सब के कारण छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब रही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्यों चला सुपेला में भिलाई निगम का बुलडोजर। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स contact 9425507202
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई नगर निगम के तोड़ू दस्ते द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पत्रकार कॉलोनी सुपेला में की गई। कार्यवाही के दौरान सुपेला थाना की पुलिस टीम भी मौके पर रही मौजूद। यही तो जगह है जहां रामनाथ के द्वारा पिछले कई महीनों से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य धीरे धीरे किया गया था। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम को काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि रामनाथ धीरे धीरे अतिक्रमण को बढ़ाते जा रहा है। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी के निर्देश पर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को कब्जा मुक्त किया गया। कब्जाधारी बकायदा एक शेड का निर्माण कर बांस बल्ली का व्यवसाय कर रहा था। भिलाई नगर निगम प्रशासन अपने क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त रखना चाहता है। ये कार्यवाही भी इसी का हिस्सा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन सन्नी के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। कांग्रेस का स्पीकर वर्चुअल बैठक संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से जुटे कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कोरोना वैक्सीन नहीं देने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार को असफल बताते हुए आगे आंदोलन की दी चेतावनी। भिलाई जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष निर्मल कोसरे भी इस बैठक में हुए शामिल। साथियों, मैं श्रीमती तुलसी साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई जिला दुर्ग, आप सबका अभिवादन करती हूं। आज हम सब केंद्र सरकार के कोरोना नीति के खिलाफ, कोरोना से लड़ने के लिए देशव्यापी वैक्सीन की जो समस्या हो रही है, उस पर हम सब उनकी विफल नीतियों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया के तहत ऑनलाइन स्पीक ऑफ कैंपेन किया जा रहा है। आज हम सब इस कैंपेन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के कारण जिस तरह से वैक्सीन की अनुपलब्धता और बहुत सारी परेशानियों के सामना जो आम भारतीयों को हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार को सभी भारतीयों के लिए टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण की एक नीति बनानी चाहिए, जो उन्होंने आज तक नहीं किया। दूसरे, पूरे भारतवासियों को पूरे भारत में
टीकाकरण को मुक्त होना चाहिए, क्योंकि टीका जो है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या युवा हो। क्योंकि चूंकि भारत में लगातार आजादी के बाद आज तक सभी टीकाकरण प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में लगा है। केंद्र की सरकार को आज अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए और वो अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ रही है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि राज्यों को ग्लोबल टेंडर के माध्यम से खरीदी करने के लिए बाध्य कर रही है, कह रही है, जो कि केंद्र सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी है। और वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए केंद्र की सरकार राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जबकि केंद्र की सरकार टीकाकरण का पूरा श्रेय पूरा काम केंद्र की सरकार का होता है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने 18+ की युवाओं को भी सभी को मुफ्त में टीकाकरण का जो उन्होंने बात कही उसे उन्होंने साकार करने की दिशा में लगातार अग्रणी है। लेकिन केंद्र की सरकार यहाँ टीकाकरण की वैक्सीन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, ना ही वो समय पर वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, जिसके कारण आज जो आम व्यक्तियों को तकलीफें उठानी पड़ रही है, केंद्र सरकार की ये सब गलत नीतियों के कारण है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो टीकाकरण प्रत्येक व्यक्तियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराए, अपनी जवाबदेही तय करे, टीकाकरण की नीति बनाए, ताकि आम आदमी को सुंदर और सुलभ तरीके से टीकाकरण लगाया जाए और कोरोना मुक्त भारत की दिशा में जो हम सोच रहे हैं, हम आगे बढ़े और सबको स्वस्थ रखें और सब मास्क लगाएं। सभी से निवेदन है कि मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें और शासन प्रशासन के नियम के अनुसार चलकर पूरे प्रदेश क्या पूरे राष्ट्र को हम कोरोना मुक्त बनाएं। इसी के साथ आप सबका अभिवादन करते हुए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। प्रधानमंत्री के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भिलाई में भी शुरू किया सेवा ही संगठन अभियान। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा नेतृत्व के आह्वान पर सेवा ही संगठन अभियान अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के द्वारा भिलाई नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में अपनी सेवाएं देने वाले सफाई कर्मचारियों को हरी सब्जी के अलावा राशन के पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने सभी को कोरोना से बचने वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व वार्डवासी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के द्वारा आज मोदी जी की 7 साल जो सरकार पूरी हुई है, दूसरी कार्यकाल की दूसरा वर्ष, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल द्वारा आज जो है फर्स्ट लाइन वॉरियर जो हमारे मोदी जी ने घोषित किया है, स्वच्छता अभियान को लेकर के बहुत ही भारत में बड़ा अभियान चल रहा है। उसके हम जो है सफाई कर्मचारियों को आज जो है मंडल के द्वारा विजय जायसवाल जी नेतृत्व के उसमें जो है सब्जी वितरण का कार्यक्रम जो है यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। और कहीं ना कहीं आज जो है मोदी जी देश में 7 वर्षों में जो कार्य उपलब्धि भरा रहा है वह सब कोई जनता जो है देख रही है और समझ रही है कि आज जो है देश का स्तर इन 7 सालों में पिछले कई 70 सालों से अपेक्षा वो 7 सालों में क्या प्रगति और उन्नति किया है। कहीं ना कहीं मोदी जी एक मजबूत स्तंभ के तहत जो है कार्यक्रम किए हैं और ऐसे जनहित कार्यक्रम जो है मोदी जी ने इस देश के लिए किया, आम जनमानस के लिए किया, गांव गरीब किसान के लिए किया, वो सब देख रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान की आय दुगनी करने की बात थी, मोदी जी ने उसमें फैसला लेकर के किसानों के चिंता किया। कहीं ना कहीं गरीब मजदूरों की बात थी, वहाँ पे मोदी जी ने चिंता किया। और कहीं ना कहीं अगर सक्षम भारत की बात करते हैं, एक मजबूत भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी विश्व स्तर पे भारत को एक सर्वोच्च स्थान दिलाया है। कहीं ना कहीं मोदी जी हम देखते हैं कि इस कोविड-19 काल में जो देश में जो काम हुआ है, मोदी जी ने अपने नेतृत्व में इससे जो है कोविड-19 की महामारी जो विश्व में फैला हुआ है उसको जो संभाला है, आप देखेंगे कि आज तक कभी भी नभ जल थल जो है कहीं भी हर सेना जो है वहाँ पर लग करके काम किया है और जो है कोविड-19 की महामारी से हमने सब लड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ और जनता जो इस बात को जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये नारा लेकर के मोदी जी ने काम कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल भाई विजय जी जायसवाल जी के नेतृत्व में आज सब्जी वितरण का कार्यक्रम रखा गया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पे बहुत ही उनका सराहनीय रहा। आज तक जो इतने वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, हमारे प्रधानमंत्री जी 7 वर्षों में कर दिखाया है। आप सभी से विदा लेने से पूर्व आपको बता दें कि ग्रैंड न्यूज का खास कार्यक्रम रूबरू देखना ना भूले लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।